ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। एक दुनियावी निज़ाम है और एक अल्लाह ताला का रूहानी निज़ाम है। दुनियावी निज़ाम में शहनशाह, बादशाह, वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर होते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का रूहानी निज़ाम है उसमें जो है वो औलिया कराम जो है वो मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। एक वक्त में एक गौसे दौरां और 40 कुतुब, 7 अब्दाल और लातादाद औलिया कराम जो है वो लोगों को अपने फ़ैज़ व बरक़ात से जो है वो मुस्तफ़ीद करते हैं। ये अल्लाह ताला का रूहानी निज़ाम है। बहुत से इलाके जो है वो मुख्तलिफ़ औलिया कराम के तसर्रुफ़ में हैं और वहाँ होने वाले तमाम वाक़यात जो है वो उनके अगर इल्म में नहीं होते तो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी नहीं होते। ये रिवायत, ये रीत जो है ये उस वक्त से चली आ रही है जब पैगम्बरान अज़्ज़ाम का सिलसिला जो है, उनकी आमद का सिलसिला मुनक़ता हुआ। उसके बाद सहाबे कराम, फिर तबा ताबईन और उसके बाद जो है वो दुनिया का रूहानी निज़ाम जो है वो औलिया कराम के हवाले कर दिया गया। हम आज जो है वो एक ऐसी जगह मौजूद हैं जो है वो जो रावलपिंडी का जो है वो जो रूहानी निज़ाम है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से चलाया जाता है। इन्हें रावलपिंडी का सरपरस्त वली कहा जाता है, द पेट्रन सेंट ऑफ रावलपिंडी, हज़रत शाह चंद चराग़। हम जो है वो पुराने किले में आए हैं, रावलपिंडी का पुराना किला, और ये हज़रत शाह चंद चराग़ का मज़ार अक़दस जहाँ जो है वो ज़ायरीन अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में जो है वो हाज़िरी देते हैं। हम आज आपको जो है वो यहाँ की ज़ियारत कराने लाए हैं। आइए जो है वो चलते हैं और जो है वो हज़रत शाह चंद चराग़ मशहदी क़ादरी के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत करते हैं। ये जो है वो शुहदाए करबला के जो है वो नाम लिखे हुए हैं मरकज़ी दरवाज़े पर। आइए जी अंदर चलते हैं। सैयद सकी शाह चंद चराग़ काज़वी अल मशहदी। ये जनाब मरकज़ी सहन जो है वो शाह चंद चराग़ के रोज़ा अक़दस का। जी जो है वो रोज़ा अक़दस का मरकज़ी सहन और इसमें एक अलम मुबारक जो है वो नस्ब है। इस अलम मुबारक की जो है वो ज़ियारत करते हैं लोग और मन्नतें मानते हैं। आपको जो है वहाँ भी लेके चलते हैं। सबसे पहले जब आपको ये कदीम कब्रिस्तान जो है वो दिखाते हैं जो रोज़ा अक़दस की जो है वो पहलू में वाक़ है, और ये भी जो है वो ख़ासा कदीम कब्रिस्तान है। बड़े अरसा दराज से जो है वो यहाँ कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। आइए जो है वो मज़ार के दूसरे हिस्सों की जानिब चलते हैं और सरकार के जो है ना वो रोज़ा अक़दस में जाने से पहले जो है वो जो बाहर जो है जो
कब्रें बनी हुई हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। फ़ख्र सादात बाबा सैयद कुतुब अली शाह साहब की कब्र है, कलंदरी, बुखारी, जलाली, ये उनकी आखिरी आरामगाह है। और जो है ये बाब निजात है, इसके ऊपर शेर लिखा हुआ है जी, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्तर दस्त युजीद, दीन पनाह हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। नहीं जी, इसको इस तरह पढ़ते हैं, इसके ऊपर शेर लिखा हुआ है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्तर दस्त युजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, बाब निजात। इस पर जो है वो अपना नाम लिखे हुए हैं जी। ऊपर जो है वो अल्लाह ताला के नाम हैं और ये दाएं बाएं जो है वो मासूमीन के नाम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम अली, फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर, हज़रत जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी, हज़रत इमाम मेहदी। ये जनाब नाम है। सरकार मुर्शद सैयद सखी शाहजहां चिराग अल-मशदी, आप सैयद कसरा, आप कसरा ज़िला चकवाल के जो है वो रहने वाले हैं। और जो है वो उसके बाद जो है वो रावलपिंडी तशरीफ़ लाए और रावलपिंडी में जो है वो अपना जो है फैज़ लोगों में तकसीम किया। आइए, ये कुछ और कब्रें हैं। ये एक चिल्लागाह बनी हुई है साथ, और इसके बारे में कहा जाता है कि जो है ना वो पहले ख़ुद सरकार जो है वो यहाँ चिल्ला फरमाते रहे और उसके बाद जो है ना वो बहुत सारे औलिया कराम ने भी जो है वो यहाँ चिल्ला कशी की और जो है वो यहाँ से जो है वो फ़यूज़ और बरक़ात जो है वो हासिल किए। अच्छा, यहाँ जो है वो एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि मरकज़ी जुलूस जो मुहर्रम अल हराम का निकाला जाता है रावलपिंडी से, उसका जो जुलजना है वो यहाँ हाज़िरी के लिए आता है और यहाँ इस सहन में आज़ादारी होती है, मातम होता है, लंगर तकसीम किया जाता है। ये जिस अलम का मैंने ज़िक्र किया था, ये मरकज़ी अलम जो है वो इसमें लगा हुआ है सहन के वस्त में, जहाँ जो है वो लोग जो है वो मन्नतें मानते हैं आकर और दिए जलाते हैं। जो है वो ये जो ताले वगैरह बांधते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी से बात करने की। ये खिदमतगार हैं। आप आलम के खिदमतगार हैं जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? ठीक है। आपका नाम क्या है? अख्तर है। अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये ताले ये मंदिर लाए नहीं, ये अपने ताला लाए के ना। हाँ हाँ, ताला लाओ। अच्छा, तो इधर क्या पे अपने को रख लें। अच्छा, इसलिए पार पूरी हो जाएगी। अच्छा, ताला खोलना नहीं। अच्छा, क्या पे अच्छा, चाबी फेंक देते हैं। यानी जब कोई मन्नत मानते हैं तो यहाँ आकर जो है ये जो है वो ताला लगा दिया जाता है जी, और जब मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है वो कपड़ा पता है, निशान पता है, और उसके बाद जो है वो कहते हैं जी कि ताला खोलते नहीं है बल्कि चाबी जो है वो यहाँ लाकर जो है वो फेंक दी जाती है। अच्छा, एक जो है वो हज़रत शाह चंद चिराग के मज़ार की जो है वो एक करामत लोगों में बड़ी आम है कि अगर किसी के घर औलाद ना होती हो तो 7 जुमेरातें जो है वो यहाँ आकर दुआ मांगे तो अल्लाह ताला जो है वो उसे औलाद से नवाजते हैं। तो ये भी जो है वो हज़रत शाह चंद चिराग की जो है ना वो करामत है। ये जो है वो बाकायदा लंगर तकसीम होता है। आइए, ये जी ये न्याज है जी, जलेबी की न्याज है और हम जो है वो न्याज भी खाएंगे। ये मन्नतों के चिराग जो है वो जलाए गए हैं और लोग जला रहे हैं। थोड़ा सा आगे करके दिखाएं जी। गंदा हो गया, नहीं साफ है। अच्छा जी, ये जुलजना जो है वो यहाँ मौजूद है। वैसे तो जुमेरात को कुछ भी नहीं कहेगा, आप आए, हाँ, आपने गाइड करना है, वो बना रही है।
इधर मुंह करें मेरी तरफ साथ हो, मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ करेंगे, आप मेरे पे एतबार करें तो नहीं कुछ करेंगे। ये जी जुलजना जो है वो यहाँ हर वक्त मौजूद रहता है दरगाह पर। और जुलजना के बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन के जो है वो बचपन से लेकर और शहादत तक के साथी हैं। करबला मोहल्ला में जो है वो यही उनके साथ थे। जुलजना का मतलब होता है परों वाला, दो परों वाला, जुलजना। तो ये बचपन में जो है वो सरकार ज़ौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो शहीद करबला की फरमाइश पर या जो है वो उनके जो है वो इसरार पर जो है वो जुलजना जो है वो उन्हें जो है वो लेकर दिया था, तोहफ़तन दिया था। वही करबला में आपका साथी रहा। ये जो है ना वो उस निशान के तौर पर जो है जुलजना जो है वो यहाँ बाकायदा उसकी जो है वो परवरिश की जाती है, उसकी खिदमत की जाती है। और ये कहा जाता है कि ये जुलजना के पास खड़े होकर या जुलजना को छू कर अगर आप कोई मन्नत मानते हैं तो मन्नत जो है वो पूरी की जाती है, पूरी होती है अल्लाह ताला की तरफ से। इसकी खिदमत में कोई कसर जो है ना नहीं छोड़ी जाती, सारा साल इसकी खिदमत की जाती है। और उसके बाद जो है वो मरकज़ी मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर जो है वो इसे जुलूस के साथ जो है वो इसकी जो है वो चलाया जाता है। लोग इसको छूते हैं, इसकी जो है ना वो खिदमत करते हैं, इस पर जो है वो सजाया जाता है। इसको सजाना जो है वो भी एक इबादत का दर्जा जो है ना वो कहा जाता है। तो ये अब वैसे तो ये इमाम बारगाह अपना दरबार के सहन में जो है वो हर जुमेरात को खड़ा किया जाता है। आज जो है वो ये यहाँ मौजूद है। तो ये जनाब दरबार की रौनक भी बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मरकज़ी जुलूस है वो जुलूस जो है वो यहाँ सलाम के लिए हाजिर होता है। ये जी जो है वो अंदरूनी हिस्सा जो है वो हज़रत शाह चंद चिराग़ के मज़ार का सरकार मुर्शद सैयद सगी शाह चंद चिराग़ काज़मी जो है ना वो अलमशदी, ये अंदरूनी हिस्सा और ये सरकार का जो है वो मरकज़ी मज़ार है। तो ये छोटी सी जगह जो है वो जो है वो यूँ कह लें कि रावलपिंडी में जो है वो रूहानियत का मरकज़ है। हर वक्त यहाँ रश रहता है, लोग यहाँ आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आकर जो है वो दिए जलाते हैं। एक जगह यहाँ भी बनी हुई है जी दिए जलाने के लिए, और यहाँ भी दिए जलाए जाते हैं। ये सारे मन्नतों के चिराग हैं। लोग अक़ीदतों के चिराग जलाते हैं, अक़ीदतों के दिए जलाते हैं और अक़ीदतों के जो है ना वो अपना इजहार करते हैं, मन्नतें मानते हैं। और फिर जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो फिर यहाँ आकर चिराग जलाते हैं। ये जो है वो मरकज़ी मज़ार है रोशन शाह चंद चिराग़ मशदी लाजपाल साहब का। सैयद शाह चंद चिराग़ कादरी की विलादत शाहपुर नज़द सैयद कसरा तहसील चकवाल में सैयद मलूक शाह के घर हुई। आपकी वलादत से पहले हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने सैयद मलूक शाह को बशारत दी थी कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो ना सिर्फ तुम्हारे घर को रोशन करेगा बल्कि एक आलम इसकी ज़ूफ़िशानियों से मुस्तफ़ीद होगा। इस बशारत के पेश नज़र आपके वालिद माजिद ने आपका इस्म गरामी सैयद शाह चंद चिराग़ रखा था। सैयद शाह चंद चिराग़ ने इब्तदाई तालीम वालिद गरामी से हासिल की। जय्यद उलमा की निगरानी में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और दरसी किताबें पढ़ीं। बाद में आप गौर गश्ती तहसील हज़रो ज़िला अटक तशरीफ़ ले गए
और मुमताज़ उलमाए दीन से इल्मे शरीयत व तरीक़त, मारफत हकीकत और मुराकबा फ़िक्र फ़ाका की वो तरबियत हासिल की जिससे आपने ज़ाहिरी व बातनी इल्म के मराहिल तय किए। सैयद शाह चंद चराग़ ने बैत का शर्फ सैयद जमालुल्लाह शाह जिंदा पीर हयातुल मीर के दस्ते हक परस्त पर हासिल किया। सलूक की मंजिलें तय करने के बाद आप खिलाफत के मर्तबे पर फाइज हुए। मुर्शिद कामिल ने हुक्म फरमाया कि मुजफ्फराबाद में अपने मामू सैयद अनायत शाह के मज़ार पर हाज़री दें, जहां आपने कुछ अरसा क़याम किया। बाद अज़ा सैयद अनायत शाह ने आपको रावलपिंडी आने और खल्के खुदा को फैज़ याब करने का हुक्म दिया। ये बात भी बेहद मशहूर है कि आप सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह अल मारूफ इमाम बरी सरकार के पीर भाई और हम असर बुजुर्ग थे। सैयद शाह चंद चराग़ का विसाल 1115 हिजरी व मुताबिक 1702 ईस्वी में हुआ। अपने ज़माने के कामिल औलिया आपके मज़ार पर हाज़री देते और फैज़ हासिल करते रहे हैं, जिनमें पीर सैयद मेहर अली शाह, हाजी मोहम्मद जान साबिरी कलियामी, ख्वाजा मियाँ फजलुद्दीन कलियामी, हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी और हाफिज़ कमरुद्दीन चिश्ती भी शामिल हैं। बाज़ ने आपके मज़ार पर बाकायदा चिल्ला कशी भी फरमाई। ये जी चिल्लागाह है सैयद सखी मौज़म शाह कलंदर काज़मी आप झलारी मौजदरिया बादशाह ने कहा जाता है, और ये इमाम बारगाह बाबुल हवाइज भी है। शहनशाह वफ़ा या गाज़ी अब्बास लिखा हुआ है। आइए अंदर जो है ना वो देखते हैं क्या बना हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम जी, ये चिल्लागाह जो है वो जो अच्छा ये भी आ जाए, आ जाओ जी। ये जी चिल्लागाह है सरकार। ये जी यहाँ जो है वो 18 साल जो है वो चिल्ला काटा, और ये वो इमाम बारगाह सरकार का इधर सरकार ने इबादत की 18 साल जो है वो। अच्छा ये मच है? नहीं, ये सरकार की चिल्लागाह है जी जी, वो सरकार का मच है, उधर लकड़ बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, होती है, ये झूले पड़े हुए हैं, बीबियाँ आती हैं, ठीक है सही। अपनी औलाद के लिए औलाद सरकार देते हैं। माशाल्लाह ड्यूटी करता हूँ सरकार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला भाग लगाए रखे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पप्पू कहते हैं वैसे। ये जी इसके खिदमतगार हैं सखी मौज़म शाह साहब के जो है ना वो दरगाह के मौके में बस इधर ही होता हूँ रात दिन में। ये दरवाज़ा ये सुबह मैं खोलता हूँ, शाम को मैं बंद करता हूँ। अच्छा, चिरागी करते हैं तो झाड़ू शाड़ू मारता हूँ। अच्छा, इस चिल्लागाह के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हमें इस चिल्लागाह का ये निज़ाम है जी, बेटियाँ आती हैं इधर असरतें लेके, अपनी दुआएं लेके, अल्लाह पंचतन पाक सखी हुसैन के सदके ये पूरी होती हैं। औलाद के लिए झूला देते हैं माशाल्लाह। जिसकी शादी बेटी की नहीं होती है उसको गाजी अलमदार का दुपट्टा देते हैं, वो अपने घर वाली हो जाती है। जिस भाई दोस्त की शादी नहीं होती उसको सरकार का गाना देते हैं, वो अपने घर वाला हो जाता है। जिस बंदे का कारोबार नहीं है, घर में रोले फसाद होते हैं, उसको मामजामन सखी का बांधते हैं, उसके कारोबार में बरकत पड़ती है। ये हिसाब है भाई यहाँ। अच्छा, और ये सरकार का मच है? ये सरकार का मच है। अच्छा, इधर आग जलती है, लकड़ी जलती है। ठीक है। लोग अपनी असल से लेके आते हैं, मंतों से बालते हैं मच को, चिराग जलते हैं। इधर ये गाजी अलमदार का चिराग जल रहा है, बड़ी इमाम की तस्वीर लगी हुई है सरकार की। ये हमने गाजी का आलम बनाया है। इधर जो आते हैं इधर भी दुआ करते हैं, मौला पंचतन पाक उनकी पूरी करता है। ये आलम लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं। बस इधर हम सरकार के नौकर हैं, उनकी टिका है। ये कभी भी आपने हरकत करना, बिल्कुल आप मीडिया चलाएं डॉक्यूमेंट्री, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं आपने इस्तेमाल करना। आप तो उनकी नस्ल ही बदलाने लगे। नस्ल बदलवानों ने बदलवाई है, नस्ल ही चेंज कर दी। चिराग बादशाह हमेशा शाह चिराग। हज़रत शाह चंद चराग़ के मज़ार के बाहर गली में, जहाँ रावलपिंडी की तारीख़ जो है वो सांस लेती है, कुछ और भी आपके देखने के लिए है।
वो ये कि ये यहाँ पर जो है वो अहले बैत से जो है वो मंसूब चीज़ें, शोहदाए करबला से मंसूब चीज़ें, और ये जो है वो अपना तलवारें और अलम और पंजे मौला अब्बास अलमदार के, ये जो है वो आपको मिल सकते हैं। रावलपिंडी शहर में कहीं और से कुछ मिले ना मिले, नादे अली से लेकर और जो है वो तस्बीह तक जो है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। हम ऐसी ही एक जो है वो दुकान में खड़े हैं जो दरबार से बाहर मौजूद है। तो आप क्या मतलब दुकान के मालिक हैं? नहीं, मालिक तो अल्लाह है, लेकिन मतलब इस वक्त तो दुकानदारी आपकी तहवील में है ना। अच्छा, तो ये लोग जो है वो ज़्यादातर क्या ख़रीद कर ले जाते हैं आपसे? तो जो ये चीज़ें दरबार के साथ मुंसलिक हैं हमारे पास वही है, दरबार से मंसूब हैं। ये अपना उसके साथ भी अलम वगैरह हो गए, और जो है वो जुलूस में भी जो है ना वही सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। मकसद है कि जो जुलूस के साथ होती है हर चीज़ में। अच्छा, मतलब जुलूस से जो चीज़ जी मुंसलिक है वो आपके साथ पास जो है वो दस्तयाब है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो काम कोई भी ना करता हो वो भी इधर से हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो मैंने ये बताया कि अगर पूरे पिंडी शहर में कोई चीज़ आपको न मिले जो अहले बैत से जो है ना वो मंसूब हो, तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये भी मन्नतें मानी गई हैं जी, मन्नतों का एक अंदाज़ है। गालिबन जो है ये क्या शक्कर पर क्या रखे हुए हैं? अच्छा, ये रसगुल्ले जो है वो रखे हुए हैं कागज़ों के ऊपर, और उनके ऊपर मन्नतें जो है ना वो मानी हुई हैं, और लिखा हुआ है कि जब हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम जो है वो इतने जो है वो रसगुल्ले लोगों में तकसीम करेंगे। यहाँ हम खड़े हैं, ये जो है वो सरकार की चिल्लागाह है। सैयद शाह चंद चिराग जो है वो यहाँ जो है वो चिल्ला काटा करते थे, और यहाँ जो है वो लकड़ियाँ पहले जला करती थी। जुमेरात को मेरा ख्याल अब भी जलती हैं, लेकिन आज चूँकि जुमेरात नहीं है इसलिए जो है ना वो लकड़ियाँ जो है वो नहीं जल रही। तो ये जो है वो सरकार यहाँ बैठकर जो है वो चिल्ला काटा करते थे, और कई साल जो है वो उन्होंने इस चिल्ला कशी में गुजारे हैं। तो ये जो है वो सरकार की जो है वो मज़ार का एक अमूमी मंज़र है जो बाहर से जो है वो नज़र आता है। सैयद सखी शाह चंद चिराग काज़मी अल मशहदी जगह जगह लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बात जो है वो ये एक रिवायत जो है वो बड़ी मशहूर है कि अपना शाह चंद चिराग और इस्लामाबाद में बरी इमाम सरकार, ये दोनों जो है वो पीर भाई हैं। इन्होंने हजूर गौस पाक के जो पोते हैं ज़िंदा पीर हयातुल मीर, उनके दस्ते हक परस्त पर जो है वो दोनों ने बैत की थी। बाहर जब मैंने व्लॉग शुरू किया था तो मैंने जो है वो आपको कहा था कि आप कादरी हैं, तो मुझे ये कहा गया है जी कि आप कादरी नहीं हैं बल्कि जो है वो आप काज़मी हैं। अब सूरत ये कि काज़मी जो है हमारे यहाँ शजर नसब और शजर तरीक़त को जो है वो मिला दिया जाता है। शजर नसब जो है वो है जो आपके बाप दादाओं की तरफ से चलता है, और शजर तरीक़त वो है जो आपके मुर्शद की तरफ से जो है वो चलता है। तो जहाँ तक मेरे नाक़स इल्म का ताल्लुक़ है, कोई वली जो है वो उस वक्त तक वली के दर्जे पर फायज़ नहीं हो सकता जब तक कि वो पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर सैयदना अब्दुल क़ादिर गिलानी के हक़ दस्ते हक़ परस्त पर बैत करके कादरी सिलसिले में शामिल नहीं होता। तो बहरहाल जिसने टोका, मुझे नहीं पता कि उसने जो है वो क्यों मुझे टोका कि जी आप कादरी नहीं हैं, लेकिन ये तयशुदा बात है कि वो वली ही नहीं हो सकता जो कादरी सिलसिले में बैत न करे। तो ये दोनों हज़रात हज़रत शाह चंद चिराग और इस्लामाबाद के बरी इमाम सरकार जो है, ये दोनों जो है वो कादरी सिलसिले में बैत हुए। और मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये जो है वो हजूर गौस पाक के पोते अपना हयातुल मीर ज़िंदा पीर के मज़ार क्या है वो अपना आपके हक इमाम बरी सरकार और जो है ना वो अपना सैयद शाह चंद चिराग, ये उनके दस्ते हक़ परस्त पर इन्होंने बैत की और जो है वो इस मरतबे पर फायज़ हुए। ये जी मरकज़ी इमाम बारगाह जो है वो अपना शाह चंद चिराग के रोज़े के साथ बनी हुई है, और जो है वो यहाँ नमाज भी होती है और जो है वो मजलिस भी होती है। हम एक बार फिर जो है वो अलम के पास खड़े हैं
ये जलते हुए चिराग, फूलों की पत्तियाँ ये हमें बताती हैं कि मन्नतों, मुरादों और दुआओं की कोई जगह नहीं होती। आप जहाँ खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उन दुआओं को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन्हें कबूल भी फरमाते हैं। बात सिर्फ आपकी नीयत की है कि आपके दिल में नीयत क्या है, आपने वसीला क्या बनाया है। आप भी दुआ कीजिए हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और अल्लाह ताला हमारी मन्नतें मुरादें भी पूरी करे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।